ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, मानस मोती से बहुत सारे मोती हमारे बीच में हैं और उन एक भी मोती को अगर हम फॉलो कर लें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। ऐसा ही एक आज बहुत छोटी सी चौपाई आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप सब जानते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। बहुत बहुत सामान्य है ये चौपाई और इसमें कहा गया है कि हे मंगल करने वाले भगवान, हे अमंगल को हरने वाले भगवान, हमारे ऊपर द्रवित हो, हम पर कृपा करें और आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हमको ऐसे ही मिलता रहे। पर कहाँ, कौन है वो राम, कहाँ है वो राम? अगली बात में आता है कि मंगल भवन अमंगल हारी, यानी कि ये भगवान के जो लक्षण हैं, भगवान का जो आप कहें कि भगवान जो करते हैं, भगवान के जो कर्म हैं वो बताया गया है। भगवान समस्त शुभ कर्मों के मंगल को या समस्त कर्मों, जो जितने भी कर्म हैं उन सारे कर्मों को, मंगल कर्मों को भगवान करने वाले हैं और जितने भी अमंगल हैं, अनिष्ट हैं, नुकसानदायक हैं, उन सारे अमंगलों का हरण करने वाले भगवान हैं। तो वो भगवान हमारे जीवन में मंगल लाएं और हमारे जो अमंगल हैं, हमारी जो गलत चीजें हैं उनका हरण करने, उनको दूर कर दें। आगे क्या कहते हैं तुलसी बाबा? आगे कहते हैं, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी, यानी दशरथ के आंगन में द्रवं सो दशरथ, कौन? दशरथ जी के आंगन में जो विहार करते हैं, ऐसे भगवान हम पर द्रवित हों और हमारा मंगल करें और हमारे अमंगलों का हरण करें। अब प्रश्न आता है, वैचारिक प्रश्न है, सिद्धांतिक प्रश्न है कि भगवान किसके अजीर में रहते हैं, किसके अजीर में विहार करते हैं? आंगन किसका? आपका जो मन का आंगन है, इस मन के आंगन में भगवान विहार करेंगे। तो भगवान विहार कब करेंगे? तो सीधी सी बात होती है कि जब दशरथ होगा। हाँ, दशरथ जी महाराज कौन है? तो दसों इंद्रियों को जिसने बांध रखा है, दसों इंद्रियों पर रथारूढ़ होकर जो बैठ गया है, जिसने अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है और ये जो दसों इंद्रियां हैं इन पर बिल्कुल उसकी निगाह है, कंट्रोल है, नियंत्रण है। ऐसे महान व्यक्ति के चित्त के आंगन में, मन के आंगन में सदैव भगवान राम विराजमान होते हैं। तो मित्रों, प्रश्न ये है कि क्या राम आएंगे? आजकल आप जानते हैं बहुत चल रहा है गाना, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, है? और बोले कि अब तो राम आ गए हैं, राम मेरे आ गए, अयोध्या राम आ गए। भगवान बाल रूप में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में, जहां श्री राम जन्मभूमि थी, वहां के गर्भगृह में विराजित हो गए हैं भगवान। तो भगवान तो आ गए, भगवान अपनी जन्म स्थली पर आ गए, भगवान अपने स्थान पर आ गए, भगवान का मंदिर भी बन गया। पर अब मन में मंदिर बनना होगा। हम सबको ये प्रयास करना होगा कि हमारा जो अंतर्मन है, हमारा जो आंगन है, हमारे आंगन में हम दसों इंद्रियों को प्रॉपरली कंट्रोल कर चले, ताकि हमारे दशरथ के आंगन में भी, हमारे जीवन में भी भगवान राम आए। क्योंकि अगर हमारे जीवन में भगवान राम आ गए तो हमारे भी मंगल ही मंगल होगा और सारे मंगलों का हरण हो जाएगा। तो दसों इंद्रियों के आप जानते हैं, हर इंद्रिय के अपने विषय हैं, उन विषयों पर हमें सावधानी रखनी होगी। आप समझ रहे हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, अब ये विषयांतर विषय हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि कौन सी 10 इंद्रियां हैं और उन 10 इंद्रियों के क्या कार्य हैं। तो बस इतना कहना चाहूंगा इस वीडियो में कि जो 10 इंद्रियां हैं
इन 10 इंद्रियों को साधना पड़ेगा। इन 10 इंद्रियों को साध कर इन घोड़ों को, हाँ बड़ा बढ़िया विषंग आता है। वास्तव में ये घोड़े हैं, ऐसे घोड़े दौड़ते रहते हैं और उनको कंट्रोल करना बड़ा भारी होता है। ऐसे ही हमारी ये जो 10 इंद्रियाएं हैं, ये विभिन्न दिशाओं में अपनी अपनी तरफ भागती हैं। और बाबा तो कहते हैं इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, कि इंद्रियों में बहुत झरोखे हैं और इन झरोखों में विषय रूपी जो हवा है वो आती ही है। तो हमें इन विषय रूपी हवाओं को आने से रोकना होगा, इन इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा, और तब हमारे आंगन में भी, हमारे मन के आंगन में भी भगवान राम का प्रादुर्भाव होगा। और जैसे ही भगवान राम का प्रादुर्भाव होगा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। तो सब मंगल हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। आप सबका ये दिन शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ ओम शांति शांति शांति।